एक लड़का अपनी प्रेमिका का 35 टुकड़ा करता है और बैग में भरता है और बारी बारी से ले जाकर कहीं जंगलों में बिक देता है। यह मामला है दिल्ली का। इतनी खौफनाक क्राइम कहानी है जिसे सुनकर देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे और कहेंगे ये लड़का हैवान है या दरिंदा है या क्या है। लेकिन आज उससे पहले, इस क्राइम कहानी को बताने से पहले हम अपने नए दर्शकों को परिचय दे दें। अब नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी समाचार पे पहली क्राइम कहानी, नया शो और नए तरीके से मैं आपके साथ हाजिर हूं। आप शायद जो लोग मुझे जानते हैं, इससे पहले भी हमें देखते होंगे। क्राइम कहानी मेरा एक चैनल है जिस पे 300 एपिसोड से ज़्यादा हमने क्राइम कहानियाँ उस पर बताई थी। आज मुझे आप टीवी समाचार पे देख रहे हैं क्राइम कहानी के साथ। ये क्राइम कहानी बताकर मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता, किसी व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, ना ही किसी क्राइम को बढ़ावा देना चाहता हूं, बल्कि मेरा पर्पज बस यही है कि आप सचेत रहें, सुरक्षित रहें, चौकन्ने रहें। ना कि आपके साथ भी, ना कि आपके परिवार के साथ भी, ना कि आपकी बहन बेटिया के साथ भी कोई ऐसी घटित घटना हो जाए। इसीलिए ये क्राइम कहानी हम बता रहे हैं। ये क्राइम कहानी सुनकर आपके दिल दहल जरूर जाएंगे। शायद ऐसी कहानी है जिसे जानकर और सुनकर आपके होश जरूर उड़ जाएंगे कि आखिरकार वो लड़का क्यों करता है। ये क्राइम कहानी आप सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में चारों तरफ तैर रहा है। हमने सोचा कि क्यों नहीं अपनी पुरानी शुरुआत करें और इस टीवी समाचार पे अब हर रोज एक नई क्राइम कहानी का भी शुरुआत करें, ताकि आप लोग सचेत रहें, चौकन्ने रहें और सुरक्षित रहें। लेकिन देर नहीं करते हैं, अब क्राइम कहानी की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं असली मामला है क्या और ये कहानी कहाँ से शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है 2018 से। श्रद्धा नाम की लड़की और अवताफ नाम का लड़का एक ही कॉल सेंटर में काम करते हैं। एक ही कॉल सेंटर में काम करते करते इन दोनों में नज़दीकियां बढ़ती है, दोस्ती होती है और प्यार हो जाता है। ये धीरे धीरे प्यार में तब्दील जैसे होता है, वैसे ये लोग वहीं मुंबई के मलाड में एक रूम लेते हैं और रूम लेकर रहने लगते हैं। रहते रहते प्यार खूब होता है, रिलेशनशिप बनता है और ये मामला कई दिनों तक चलती रहती है। एक दिन श्रद्धा अपने घर जाती है और अपने माँ से कहती है कि माँ, मैं एक लड़के से प्रेम करती हूँ, मेरा रिलेशनशिप है उस लड़के से। उस लड़के का नाम है अल्ताफ। उसकी माँ उस समय अकेली थी, एक भाई था श्रद्धा का और उसके पिता अलग रहते थे। ये 2016 से उसके माँ बाप अलग रहते थे। उसकी माँ अलग रहती थी श्रद्धा और एक लड़के के साथ, और उसके पिता अलग रहा करते थे। तब ये बात पिता को भी मालूम चला कि हमारी बेटी कॉल सेंटर, जिस कॉल सेंटर में काम करती थी, उस कॉल सेंटर से एक अल्ताफ नाम के लड़के से प्यार हुआ और वो आज उसके साथ रह रही है। तो श्रद्धा की माँ और उसके पिता इसका विरोध किए कि तुम ऐसे नहीं कर सकती हो, तुम उससे शादी नहीं कर सकती हो। लेकिन वो श्रद्धा कहाँ मानने वाली, वो बहुत आगे निकल चुकी थी। और वो श्रद्धा कहती है अपने पिता से और अपने माँ से कि तुम ये मानो कि हम खो गए, और ये अगर तुम एक्सेप्ट नहीं की, ये बातें नहीं मानी, तो ये मान लेना कि तुम्हारी बेटी इस दुनिया में नहीं है। ऐसे कहकर गुस्से होकर चली जाती है श्रद्धा और वो मुंबई फिर मलाड में चली जाती है। जैसे मलाड में जाती है वैसे फिर रहा करते हैं। धीरे धीरे ये रिलेशनशिप जारी होता है और बढ़ता जाता है। फिर आता है 2020 में श्रद्धा की माँ की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। और मौत होने की वजह से श्रद्धा अपने माँ को देखने आती है जब उसकी माँ मर जाती है तो, और देखकर वो चली जाती है बिना किसी से बोले, बिना किसी से बात किए। यहाँ तक कि श्रद्धा अपने पिता से भी बात नहीं करती है। फिर कुछ दिन बीतता है और उसके पिता श्रद्धा के पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि बेटी क्या हाल चाल है।
तो बेटी कहती है पिता से कि पिताजी सब ठीक ठाक है, अल्ताफ से झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुआ था, लेकिन हाँ अब ठीक ठाक है, मान गया है, अब हम लोग जीवन अच्छे से ऐसे ही बिताना चाहते हैं। उसके पिता कहते हैं कि बेटी तुम चली आओ, लेकिन वो बेटी कहाँ मानने वाली है, बेटी वहीं पे रहती है, वो मानती नहीं है। फिर आगे होता ये है कि आगे झगड़ा बढ़ता जाता है और झगड़ा विवाद थोड़ा हुआ, लेकिन इसी झगड़ा विवाद में अल्ताफ के घर वाले भी जान गए, अल्ताफ के माँ बाप भी जानते हैं। उसके बाद अल्ताफ के माँ बाप भी विरोध करते हैं कि तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे। वो अल्ताफ भी परेशान हो गया कि ऐसे कर रहे हैं हमारे माँ बाप भी, और श्रद्धा के माँ बाप भी विरोध कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों ना चलें दिल्ली। ये लोग श्रद्धा और अल्ताफ 8 मई 2022 को दिल्ली आते हैं। दिल्ली आकर एक होटल में रुकते हैं रात भर, और रात भर के लिए रुकते हैं। उसके बाद किसी दोस्त और मित्र के पास जाते हैं, उसके पास भी रहते हैं 1-2 दिनों तक। उसके बाद वहाँ से उसका दोस्त एक किराए के मकान से बात करता है, और उस मकान, उस फ्लैट में श्रद्धा और अल्ताफ रहने लगते हैं। दिल्ली के छतरपुर में उस किराए के मकान में रहने लगते हैं। ये ठीक ठाक सा माहौल चल रहा था, रह रहे थे, अच्छे खासे चल रहा था। वह ये कि कुछ दिनों तक ठीक ठाक चला, लेकिन श्रद्धा और आफ्ताब का झगड़ा 10-11 दिन बाद फिर एक बार दिल्ली में हो जाता है, उसी किराए के रूम में। और जब होता है तो इस बार अल्ताफ श्रद्धा का गला दबाता है, और गला तब तक दबाता रहता है जब तक श्रद्धा की सांसें बंद नहीं हो जाती। जैसे बंद होती है वैसे वो वहीं अपने कमरे में रख देता है श्रद्धा को, और जैसे श्रद्धा को रखता है, प्रेमिका के साथ रात भर रहता है 24 घंटे तक। और इसके बाद बाजार जाता है, एक दुकान पे वहाँ से आरी लेता है, एक बैग लेता है, और एक दुकान से एक पॉलीथीन लेता है, और फिर घर चला आता है। रूम पे आता है तो बाथरूम में उस प्रेमिका को ले जाता है जो मर गई थी, गला दबा कर मार दिया था। ले जाने के बाद उसके बोटी बोटी काटता है, और बोटी बोटी जब काटता है तो काट लेने के बाद उसे, हालांकि बाजार से एक फ्रिज भी लाया था, उस फ्रिज में काट देने के बाद रख दिया। हालांकि पूरा शरीर नहीं काटा था क्योंकि काटने में थोड़ा टाइम लग गया, तो आधा शरीर काटा और आधा शरीर जो है कि फ्रिज में काट कर रख दिया था, और आधा शरीर वैसे ही वहाँ जो बाथरूम था उधर ही था। आधा शरीर प्रेमिका का बाथरूम में था और आधा शरीर काट कर फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद वो रात को 2 बजे निकलता, और 2 बजे एक बैग लेकर निकलता। उस बैग में उसी प्रेमिका का टुकड़ा था जो पॉलीथीन में बांध कर रखा था, और बैग में रखकर दिल्ली के किसी जंगल में ले जाकर वो बिक देता था। ऐसा एक बार किया, बिक कर आया, फिर लड़की को काटा, फिर फ्रिज में रखा, और फिर उसको अगले दिन वैसे ही करने गया। मतलब ऐसे करते करते 3-4 दिनों तक वो काटता है लड़की को और फ्रिज में रख देता है, और उस रूम में परफ्यूम भी मारता है कि अगल बगल गंध भी ना जाए, क्योंकि 24 घंटे से अधिक हो गई थी वो लाश। और जब फ्रिज में रख कर वो धीरे धीरे कर 4-5 दिनों तक टुकड़े को अलग अलग जंगलों में, अलग अलग जगहों पे ले आकर बिक देता है। उसके बाद वो ठीक ठाक से रहने लगा। जब पूरी उसकी शरीर को टुकड़े टुकड़े काट कर बिक देता है, तो शायद इसलिए टुकड़े करता है कि अगर हम टुकड़े ना करें तो शायद कोई देख ले इस लड़की को, कैसे ले जाएं बाहर, कैसे इसको दफनाएं, इसीलिए वो टुकड़ा किया। लेकिन ये मामला उसके पिता परेशान थे, क्योंकि कई दिनों से उसके पिता से बात नहीं हो रही थी, उस श्रद्धा के दोस्त से बात नहीं हो रही थी, और वो पिता परेशान था। उसके पिता घबरा तब गए थे जब उसका पोस्ट नहीं आ रहा था फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर स्टेटस नहीं लग रहे थे, उसके मोबाइल नंबर बंद थे। उसके पिता परेशान थे, उसके दोस्त मित्र भी परेशान थे कि आखिर श्रद्धा का नंबर क्यों नहीं लग रहा है। एक बार श्रद्धा का दोस्त उसके भाई, श्रद्धा के भाई के पास फ़ोन करता है और कहता है कि श्रद्धा का नंबर नहीं लगता, अगर कोई और नंबर हो तो बताओ। श्रद्धा का भाई कहता है उस दोस्त से, श्रद्धा के दोस्त से, कि भाई देखिए मैं भी परेशान हूँ श्रद्धा से बात करने के लिए, ना कोई
फेसबुक पर पोस्ट करती है, ना कोई स्टेटस लगाती है, और मैं भी परेशान हूँ। उसका दोस्त बताता है कि श्रद्धा दिल्ली के छतरपुर में वो लोग रहते हैं। हालांकि कुछ मामला हुआ और वो मुंबई से दिल्ली चले आए और दिल्ली के छतरपुर में एक रूम लेकर, किराए का रूम लेकर रहा करते थे, और वहीं पे शायद हैं ये लोग। श्रद्धा के दोस्त कहता है श्रद्धा के भाई से, तो वो परेशान हो गया था। उसके बाद मुंबई में एक शिकायत, उसके पिता मुंबई के थाने में एक शिकायत दर्ज करवाते हैं कि हमारी बेटी गुम हो गई है। उसके बाद गुम की शिकायत के तफ्तीश होती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है। उसके बाद कहती है उसके पिता से कि सर देखिए, ये दिल्ली का मामला है और दिल्ली की बात है, अब दिल्ली में पता लगाया जाए, दिल्ली में वो कहाँ सब हैं, कैसे हैं। तो पुलिस ट्रांसफ़र कर देती है दिल्ली पुलिस को, और दिल्ली पुलिस को जब ट्रांसफ़र करती है तो दिल्ली पुलिस में जब ये मामला आता है तो पुलिस वाले जांच करना चालू कर देते हैं। जब जांच करना चालू करते हैं तो सबसे पहले उस पिता से पूछते हैं कि कैसे क्या हुआ। तो सारी चीज़ें बताए कि हमारी बेटी थी, एक अल्ताफ़ नाम के लड़के से प्यार करती थी और वो मुंबई रहा करता था, कॉल सेंटर से दोस्ती हुई थी और एक ही कॉल सेंटर से वो लोग एक प्यार में तब्दील हो गए और बातें करने लगे, और ये मामला यहाँ तक आया, दिल्ली आए, और दिल्ली में छतरपुर में रहते थे। लेकिन कई दिनों से हमारी बेटी की मोबाइल बंद है, अब मुझसे बात नहीं हो पा रही है, अब मैं क्या करूं। तो अल्ताफ़ का नंबर कहीं से मिल जाता है पुलिस को, और अल्ताफ़ के नंबर को सर्विस लाइन पे चढ़ाया जाता है, और जब सर्विस लाइन पे चढ़ता है तो नंबर चालू था और उससे पुलिस को लोकेशन मिल जाता है अल्ताफ़ का। और जब जाती है पुलिस उसके पास तो पूछताछ करती है कि तुम्हारे साथ जो लड़की रहा करती थी श्रद्धा, वो कहाँ है। तो वो कहता है कि देखिए सर, हमारे साथ श्रद्धा और हमसे झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, वो अचानक से पता नहीं कहाँ चली गई, हमको तो मालूम ही नहीं है। मतलब बहाने खूब बनाता है, ऐसे बहाने कि कोई जान ना पाए, और वाकई में झगड़ा भी हुआ था। तो इसको लेकर संतुष्ट नहीं थे पुलिस, फिर पूछताछ करती है पुलिस, तो कुछ इधर कुछ उधर बताता है, लेकिन पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं थी। पुलिस कहती है कि ठीक है चलो थाने लाती है आफ्ताब को और पूरे बढ़िया से पूछताछ करती है। और जब पुलिस की रवैया पूछताछ की होती है तो पुलिस के सामने अच्छे लोग जो गलत किए हैं वो बक ही देते हैं। अल्ताफ़ कहता है कि देखिए, हम लोग मुंबई से दिल्ली आए, और जब दिल्ली आए छतरपुर में रहते थे तो हम लोगों में विवाद हुआ, और जब विवाद हुआ तो वही सब मामला हुआ, गला दबाकर हमने मार दिया, जैसे आपको पहले कहानी में हम बता चुके हैं। गला दबाकर मार दिया, और उसके बाद मैं सोचा कि इस प्रेमिका को, अपने श्रद्धा को कहाँ ले जाऊं, कैसे भीगूं, क्योंकि सारे लोग देख लेंगे। इसलिए हम बाज़ार गए और बाज़ार से एक फ्रिज किने, एक आरी किने, एक बैग किने और पॉलीथीन लिए, और घर पे ले आकर, रूम पे ले आकर, बाथरूम में ले आकर श्रद्धा को काट कर पॉलीथीन में भर कर फ्रिज में रखते थे, ताकि वो महके नहीं, गंध न दे, ताकि अगल बगल के रूम वाले न जाने। और इसीलिए हमसे बार बार वो कहती थी कि शादी करना है, आपसे शादी करना है, और हम मना कर देते थे। इसीलिए उस श्रद्धा को गुस्से में आकर मार दिए गला दबाकर, और उसे बोटी बोटी 35 टुकड़ों में काट दिए और अलग अलग जाकर दिल्ली के जंगलों में बिक दिए, ताकि किसी को पता ना चले कि हमने मारा है और ये श्रद्धा ही है। आफ्ताब तो गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। ख़त्म क्राइम कहानी ज़रूर होती है, लेकिन इस क्राइम कहानी से आप क्या सीखे हैं, क्या सोचे हैं और क्या समझे हैं। मैं हर बार कहता रहता हूँ कि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है आपका। आप माँ बाप की अगर नहीं सुनेंगे तो शायद आपके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। आजकल के बच्चे, आजकल के बच्चियाँ माँ बाप की बातें कम सुनते हैं, अपने दोस्त मित्र यार की बातें सुनते हैं। 2 दिन का प्यार, और वो प्यार पे भरोसा करने लगते हैं। जो माँ जन्म दी, जो पिता उस बेटी को पाले, उस बेटी के नन्हे हाथों से खिलाए, लेकिन वो बेटी अपने पिता को भूल जाती है और गुस्से में चली जाती है। ऐसी क्राइम कहानी देखी जाए तो पूरे देश में हर रोज़ घटती है, कहीं ना कहीं, कहीं ओपन हो पाता है, कहीं नहीं हो पाता है, लेकिन ये क्राइम कहानी पूरे चर्चा में है। हमने सोचा कि क्यों नहीं आपको बताई जाए, आपको सचेत किया जाए और चौकन्ने किया जाए। ये क्राइम कहानी कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। जाते जाते हमारे टीवी समाचार पे पहली बार हैं
हमारी क्राइम कहानी से जुड़े हैं तो एक बार हमारा सपोर्ट करें और समर्थन करें। क्राइम कहानी को सपोर्ट करने के लिए और समर्थन करने के लिए कोई रुपया पैसा नहीं लगेगा, बल्कि हम कह रहे हैं कि अगर सोशल साइट पर देख रहे हैं, जैसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो चैनल को टीवी समाचार को सब्सक्राइब कर लें। अगर यूट्यूब फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर से यूट्यूब पर जाएं और यूट्यूब पर @टीवी समाचार लिख कर सर्च करें, हमारा चैनल मिलेगा। वहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और समर्थन करें। बेबाक तरीके से खबरों को दिखाते हैं ग्राउंड पे उतर कर, और ऐसे ही क्राइम कहानियों से जागरूक करते रहेंगे, सचेत करते रहेंगे और सुरक्षित करते रहेंगे। जाते जाते एक बात और कहेंगे कि अपने माँ बाप से बढ़कर किसी को ना जाने। आपके माँ बाप आपकी दुनिया हैं, आपके माँ बाप आपके सब कुछ हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने माँ बाप से अनुमति लेकर कोई काम करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए क्राइम कहानी को लेकर, किसी ग्राउंड रिपोर्टिंग को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।